अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मेराज नबी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो मौजू है, क्या अल्लाह हम पर रहम करेगा। रब्बुल इज़्ज़त के खूबसूरत नाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नाम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल कह्हारुल वहाबुल रज़्ज़ाकुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिदुल बासितुल हाफ़िज़ुल राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समी' अल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीब अल जलीलुल करीमुल मुजीबुल रकीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुल शहीदुल हक़्क़ुल वकील अल कवियुल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मुहसी अल मुबदी अल मुईदुल मुही अल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुल समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वाली अल मुतआलिल बर्रुत तव्वाब अल मुंतक़िमु अल गफ़ूरुर रऊफ़ मालिकुल मुल्क ज़ुल जलालि वल इकराम अल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नी अल मुअती अल मानिउद दारुन नाफ़िउन नूरुल हादी अल बदीउल बाक़ी अल वारिसुर रशीदुस सबूर जल्ल जलालहू व जल्ल शानुहु। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस 99 मुबारक नामों में कहारुल जब्बार भी है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम आलम के तमाम इंसानों की हदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 कम बेश पैगम्बर भेजे और सब ने अपनी उम्मत पर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने की मेहनत की। और वक्त के नबी का जिसने बात माना वो तो कामयाब हुए, वक्त के नबी का जिसने बात नहीं माना वो नाकाम हुए। मेरे भाई दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे कि पहले भी मेरा मौजू था हम पर रहम करेंगे, इस हवाले से देखता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम पहलाओ, सलाम से आपके दोस्त बनेंगे और सलाम नहीं करोगे तो दुश्मन बनेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर भी सलाम का पहल करते थे, आज हम वो सुन्नत छोड़ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें हैं जो हमारे घरों में आजकल नहीं हैं। गमी खुशी में भी सुन्नतें नहीं हैं, तकलीफ़ों में भी सुन्नतें नहीं हैं। लोगों के साथ सला रहमी करो, तो क्या हम सला रहमी करते हैं? आया सला रहमी हम किन लोगों पर करते हैं? जिन के साथ हमारा वास्ता पड़ता है और जिन पर हमारा ज़ोर नहीं पड़ता उनके साथ हम सला रहमी से पेश आते हैं। वहाँ पे हमारे अखलाक भी अच्छे हो जाते हैं, वहाँ पे हमारा रवैया भी ठीक हो जाता है, ना हमें कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, ना हमें गुस्सा आता है। और जिनको हम काबू कर सकते हैं और जिन पर हमारा ज़ोर बढ़ सकता है उनके साथ फिर हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी भी होती है, हमें गुस्सा भी आता है और हम कहते हैं हमें समझ नहीं आई, इसके लिए मैंने ज़्यादा बात की, लिहाजा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पहले अपना ज़ोर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद माफ़ी चाहते हैं। और जो ज़ोरदार बंदे होते हैं, ताकतवर बंदे होते हैं, उनके सामने चाहे वो जितने भी आप पर जुल्म करे, चाहे जितना भी ज़ोर करे, उसके सामने हम कहते हैं कि हम तो बिल्कुल आपके ग़ुलाम ही हैं। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन सिखाया है कि सब के साथ मियाना रवि से चलना, सब के साथ मियाना रवि से चलना, सब के साथ मोहब्बत से पेश आना। आजकल हमारी ज़िंदगियों से ये दीन क्यों निकल गया? उसकी वजह यह है कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़े थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजार के दिखाई, वो हम छोड़ गए। जब हमने वो छोड़ दी तो फिर तरह तरह के लोग आके हमें मारने लगे। मुसलमान थोड़े थे, 313 सहाबा, हज़ारों की लश्कर और 313 सहाबा उन पर हैवी हो रहे हैं और उन पर ज़ोर दे रहे हैं और सारे भाग रहे हैं। सहाबा का नाम सुन के लोग कब कपाते थे, सहाबा का नाम सुन के उनका खौफ तारी हो जाता था। आज मुसलमान मार खा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने दीन को छोड़ दिया, उसने कुरान को छोड़ दिया, उसने अल्लाह को छोड़ दिया, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। मैं एक दफ़ा गाड़ी में जा रहा था, मैंने ये बात की, इंसानों ने अल्लाह को छोड़ दिया। एक साथी मेरे साथ गुस्सा में हो गए कि कैसे हमने छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, बाजुमात 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। क्या हम बाजुमात नमाज़ पढ़ते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक कुरान पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, क्या हम पढ़ते हैं? कोई अपना एहतसाब करे कि आया मैंने आज की ज़िंदगी कैसे गुजार दी, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने सुन्नत अपनाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सुन्नत जो है वो छोड़ दिए। जब रात को बंदा सोता है तो ये एहतसाब करे अपना। बार बार अपनी वीडियोज़ में यही बात करता हूँ कि रात को सोते हुए अपना एहतसाब करें
کہ میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کتنا عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کتنے چھوڑے۔ جیسے کہ میرا موضوع تھا کہ کیا اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ جب ہم اللہ کے مانتے ہی نہیں تو رحم کی امید کیسے؟ رحم کی امید، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، رحم کریں گے، لیکن اس صورت میں جب آپ کوشش کرو اور اس میں کمی پائی گئی۔ آپ نماز کے لیے کوشش کرو لیکن نماز میں کمی پائی گئی، قرآن پڑھنے کی کوشش کرو لیکن اس میں کمی پائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور اس میں کمی پائی گئی، اس صورت میں اللہ رب العزت آپ کو معاف کریں گے، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت قادر ہیں، اس کے بغیر بھی معاف کر دے، ان سے کون پوچھتا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے جیسے بھی زندگی گزارنی ہے اللہ کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے گزارنی ہے۔ آج تک کی اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ دوسری ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔